is to the onset of spring season. आज है फ्राइडे 23rd ऑफ रमदान। तो उन्होंने ऐलान ऑलरेडी कर दिया है कि जुम्मतुल विदा है। वी डोंट नो येट, जब तक मून साइटिंग नहीं होगी तब तक वी कांट से एनीथिंग, बट देन इफ़ इट इज़ जुम्मतुल विदा देन इट इज़। सो हम रेडी है फ्राइडे प्रेयर्स के लिए। हम जाएंगे यहीं पे पास में एक हमारे मस्जिद है जामे अहले हदीस छानापुरा, वहाँ पे हम करेंगे अपनी फ्राइडे प्रेयर्स एस्टैब्लिश। उसके बाद आपको दिखाएंगे मॉनसून का स्प्रिंग का जो सीज़न स्टार्ट हो गया है, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ब्लूम हर एक। तो हम पहुंच गए हैं छानापुरा। ये देखें, यहाँ पे एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद है। ये वाला चलो शायद दरसगाह है, और बिल्कुल साइड साइड में सेबों के बाग है। ये छोटा सा गांव जिसका नाम है छानापुरा। और पहले ये है मेन मस्जिद। अभी नमाज अदा करके बाद में आपसे बात करते हैं। ये देखें, खूबसूरत सी सीनरी इन्होंने लगाई है। तो अब आपको दिखाते हैं थोड़ा इंटीरियर मस्जिद का, और उसके बाद वी विल बी हेडिंग होम। तो ये है मस्जिद का इंटीरियर ऐसा। चलो, here we are, back to work, back to square one. Okay, Friday prayers, everything is established. We have kick started off our work. और आज फ्राइडे हैं, वीकेंड ऑफ रहते हैं सैटरडे संडेज, एंड एज यूजुअल business is pretty much down in the UK, US and best. तो ये देखें, सिंस मैंने आपको बोला है द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग इज़ देयर इन कश्मीर, और ये है नाशपाती का दरख्त पियर, और देखें इसका ब्लॉसम। तो ये जो क्लस्टर्स है ऑफ वाइट ब्लॉसम और स्लाइड सा पिंक बड जो है इसमें, ये देखें। तो दिस इज़ हाउ स्प्रिंग स्टार्ट्स। और ये देखें कितना खूबसूरत सा है। हालांकि ये जो है ये सेब के पेड़ है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बड़ आना स्टार्ट हो गया है। तो इस सीज़न को कश्मीरी में सूंठ बोला जाता है। और इस पे देखिए, ये क्लस्टर जो है 5 पेटल फ्लावर वाला, और फ्लावर्स जो है बिल्कुल टाइट क्लस्टर्स कॉरिम्स में, ये शॉर्ट स्टम्प पे ग्रो होते हैं। तो ये है एक्चुअल ओरा इसका। तो आपको मैं आज तो अब मैं आपको बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिखाता हूँ कि जब स्प्रिंग स्टार्ट सीज़न होता है, जो ट्रेडिशनल कश्मीरी एप्पल्स है, और ये किस स्टेज पे, जैसे आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे इसके ग्रीन लीव्स बाहर आ रहे हैं। फ्लावर बड जो है वो बनने की कोशिश कर रहा है, और ये बिल्कुल बियर आफ्टर विंटर डोरमेंसी आपको दिख रहा है। और जो ग्रीन टिप या अर्ली बर्ड ब्रेक एप्पल एप्पल फार्मिंग की होती है, उस स्टेज पे है ये अभी। तो ये देखें, ऑलरेडी लोगों ने 2 स्प्रे कर ली है, और ब्लॉसम फुल ऑन में बी इन 10 to 15 डेज़। जितना जितना टेम्परेचर माइल्ड होता जाएगा उतना उतना यू नो ब्लूम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बोल रखा है कि फंजासाइड स्प्रे हमने कर दिया है। सॉइल ऑलरेडी बर्फ़ की वजह से मॉइस्ट है। और ये है बर्ड ब्रेक जो होगा लेट मार्च जो होता है मोस्टली, या अर्ली अप्रैल, बट यहाँ पे अभी जो है मौसम की वजह से रेड टिप आना स्टार्ट हो गया है, ये आप देखें। तो फिर पेटल फॉल हो जाएगा, एंड देन फ्रूट सेट जो मेन फ्लाई होती है जिसको बोलते हैं कश्मीरी में, वो गिरना। सो दिस इज़ हाउ एप्पल गार्डन्स आर राइट नाउ। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ज़्यादा ब्लूम आएगा, और इन मे बी अ मंथ और सो
आपको पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी यहाँ से दिखेगा। तो हम निकले हैं आगे अपनी जर्नी पे। ये गांव का नाम है सागी गांव, और ये देखें यहाँ पे साइड बाय साइड दरस का भी है, मस्जिद भी है, कितनी खूबसूरत है ये देखें। और ये इतना फेमस ये। ओके, चूँकि हमें इस साल जो है पेट्रोल का ख़र्चा काफ़ी रहेगा हाई डेंसिटी के लिए, अभी मैं कलेक्ट कर लूँगा पेट्रोल और वहीं से आपको दिखाऊँगा एक जगह जहाँ की स्प्रिंग का बूम अलग ही है अभी लेवल पे। तो ये है, वी आर ऑन आवर वे। सो दिस ब्रिज विल कनेक्ट अस टू रोहमो, एक काफ़ी फेमस जो गाँव है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का। एनीवे, सो हम पहुंच गए हैं रोहमो। ये मैं इस रोड पे पहली बार आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग, आई डोंट नो टू दिस प्लेस। ये एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे, आई डोंट नो कहाँ से जाना है, मैं भी यहीं से जा रहा हूँ। हालांकि मेरी कज़न की शादी यहाँ पे हुई है, बट आई डोंट नो। सो लेट्स गेट टू इट और देखें कहाँ से क्या जाना है। तो ये ऑनसेट स्प्रिंग जो हम बात कर रहे थे, ये कौन सा प्लांट है आई डोंट नो, शायद यूज़ वाला कोई प्लांट है ही नहीं। तो देखते हैं इसका क्या सीन है। इसके जो ब्लूम्स है, छोटे छोटे लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। लुक समथिंग आई डोंट नो, कोई जाना पहचाना सब प्लांट है नहीं। इसके देखें जो बड्स आने लगे हैं, तो टोटल ब्लूम की तरह। तो हम पहुंच गए हैं वुडलैंड्स ऑफ गुसू। अब देखें यहाँ से जो है बिल्कुल जो है आपके बादाम के पेड़, सेबू, एप्रिकॉट्स एंड ऑल, सब के पेड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता इनमें ब्लूम आना स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट हियर। ये देखें, वुडलैंड्स जो मोस्टली होते हैं, चूँकि इनमें पानी की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इनकी नहरें नहीं बहती होगी, इनमें ट्यूबवेल्स खोदना बहुत टफ़ होता है। सो दैट्स वाई ये ट्रैक्टर्स और टैंक्स लेके इनमें दवाई मिला के इसकी हमेशा से जो है दवाई जो है, जो स्प्रेज फंजिसाइड्स पेस्टिसाइड्स लगाते हैं, ऐसे ही होता है। ये देखेंगे अभी स्टार्ट करके इनमें स्टार्ट हो जाएंगे ये। और अब हम आपको दिखाते हैं जो मेन चीज़ है, वो है ये जो आलमंड्स, ये है आलमंड का प्लांट। तो अब देखें जो ये है आलमंड का, ये पूरी वुडूर जो है लैंड्स, इसमें हर जगह आलमंड आलमंड के ही आपको पेड़ मिलेंगे। अब देखते हैं बिल्कुल क्लोजली एज अ वे ऑफ अ फार्मर टिप जिसको बोलते हैं। तो बी एक्टिविटी मोस्टली इन पे ऑलरेडी होती है। तो अब क्लोजली देखते हैं हम, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो स्प्रिंग का सीज़न है मिड मार्च और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च और मिड अप्रैल तक रहता है फुल ब्लूम। बस यही कोई 10 से 20 दिन तक रहता है। और ये है पॉलिनेशन स्टेज, जहाँ पे बीज मोस्टली ट्रांसफ़र करते हैं पोलन्स और बेटर फ्रूट सेट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरा फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, स्टेपल्स कैसे खूबसूरती से इन पे लगे हैं। अगर आप और क्लोजली देखना चाहें तो ये देखें। तो ये जो है पूरा एरिया ही इस चीज़ के लिए माना जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे चल के कि कौन कौन सा प्लांट है, किस सॉर्ट का ब्लूम है, और कैसे जो है फ्रूट का या जो आलमंड का यील्ड है इनका कैसा रहेगा और कितना कितनी क्वांटिटी में है। सो वो ज़्यादा डिपेंड करता है। सो ये हमेशा जो ये लैंड होते हैं बिल्कुल एलिवेशन पे होते हैं,
हमारी तरह नहीं है जैसे हमारे बाग प्लेन्स में सेब के बाग। ये देखें जो इनके पेटल्स ऑलरेडी गिरे हैं। ये देखें बिल्कुल करीब से आपको व्यू दिखाते हैं तो हाँ। और इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो वो देखें। तो दैट्स द पार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर नाउ। ये देखें बिल्कुल बैकग्राउंड में जो ज़बरवन हिल्स या वो माउंटेन रेंज पीर पंजाल जो बिल्कुल स्नोवी दिख रहे हैं अभी भी। और जो हिली एरियाज़ है, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड होती है सुबह शाम कश्मीर में, जिसकी वजह से जो हिमालयाज़ है। देखें एक्चुअल आलमंड के पेड़ कैसे होते हैं। तो एक चीज़ है, जो आलमंड ट्रीज़ ही पहले ट्रीज़ होते हैं जो स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं। ये देखें अर्ली टू मिड मार्च आलमंड ब्लॉसम स्टार्ट होता है, लेट मार्च फुल ब्लूम जो भी आपको दिख रहा है। और आलमंड्स के जो बहुत सारे फेमस प्लेसेस है कश्मीर में, बादाम वारी है, बहुत खूबसूरत सा गार्डन है जो कि श्रीनगर में है। ये देखें पूरा पूरा हर जगह से आपको जो दिखेगा सिर्फ बादाम ही बादाम है। तो अब मैं आपको वो वाला पेड़ दिखाता हूँ। ये देखें ये वाला, इसका क्या ब्लूम है, फुल ऑन जो फ्लावर्स सेपल्स पेटल्स। अब बहुत करीब से इसको देखते हैं। ये देखें तो इन अ फ्यू डेज इसमें जो है पूरा जो है पेटल फॉल वो हो जाएगा, और फिर जो मेन इसमें रहेगा जिसमें एक्चुअल आलमंड बन जाएगा। ये देखें वो आपको दिखेगा फिर। तो फॉर नाउ दिस हैज़ टू बी शोन। तो ये है पूरा आलमंड का ब्लूम जो रहता है कश्मीर में। और अभी ये पूरा आपका वेदर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सनलाइट का इफ़ेक्ट रहेगा उतना ब्लूम फुल हो जाएगा। और मेजरली जो है अभी जो मतलब अर्ली स्प्रिंग होता है, इसमें रेनफॉल की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखते हैं अगर रेनफॉल होता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी होता है फिर भी। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे छोटा वाटर रिजर्वायर बना रखा है, विच इज़ ओबियसली फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि इस पर लिखा है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस पर लिखा है, ये जो है अगर आपको दिख रहा है कश्मीर में लिखा है अनपोश टेली यानी वन पोश। आई डोंट नो। सो आप देख लो कि आप कमेंट्स में ये बताना कि इसका मीनिंग क्या होता है, जिसको पता है। सो फॉर नाउ आई विल कीप इट एज इट इज़, फिर मैं आपको बता दूंगा इसकी मीनिंग क्या है। आप बस अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से बता देना। अगेन आई विल रीड इट फॉर यू। अनपोश टेली यानी वन पोश। तो हम बिल्कुल ऊपर है वुडू लैंड्स जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, जो बिल्कुल एलिवेशन पे है। तो यहाँ से आपको पूरा गांव दिखेगा। ये है जो गूसू में है हम अभी, ये है वो गांव पूरा यहाँ से दिख रहा है। वो देखो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से वो दो मस्जिद के डोम मिनारेट्स जो दिख रहे हैं यहाँ से आपको, और ये पूरे लोगों के घर जो छतें बनी हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रोहमो, और हम अब नमाज अस्र यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ की जामे मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है, खूबसूरत भी है। ये देखिए इसका। तो यहाँ पे हम अपनी टैंक फिल कर रहे हैं। तो टैंक फिल करते हुए हमने गाड़ी में भी डाल दिया, और ये इसलिए हम ये भी फुल कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे। तो ये है पुलवामा फेमस रोमशी नाला। ये इसके वाटर की इंटेंसिटी आप कैलकुलेट मेजर नहीं कर सकते जब पानी का हाई रश होता है। इसमें फ़िशिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए यहाँ पे जो
ब्रिज बना था काफ़ी पहले, वो पानी ने उड़ा ही दिया है। अब इसका नया ब्रिज है हालांकि वहाँ से, बट यहाँ से भी एक रोड जाता था और ये कनेक्ट करता था उस वाले रोड पे जिसमें हम अभी जाएंगे उधर से। तो ये जब पानी का फ्लो होता है, पानी का रश होता है, इन केस आगे फोर्सेबल फ्यूचर में टाइम मिला आपको दिखाएंगे कि इसका पानी की इंटेंसिटी कितनी होती है। बाकी ये देखें अभी पानी कम ही है। ऑनसेट जो है स्प्रिंग का वो है अभी फॉर नाउ। यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, आगे हम जाएंगे राइट वे घर। दैट शुड बी इट। यू टेक केयर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर यू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर।